आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पूरी सड़क तोड़ के रख दी है, तो थोड़ा सा आपको यहां पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हम बात करेंगे आज इन्फ्लुएंजा वायरस की H3N2 से। क्या ये डेंजरस है, और अगर डेंजरस है तो ये कितना डेंजरस है। लेकिन उससे पहले यूपी 2024 का बैच, आज हमारी लास्ट सेल है, लास्ट डे ऑफ सेल है। 2024 का बैच हमने लॉन्च कर दिया है। 12 बजे तक ये सेल रहेगी और आज ये सेल खत्म हो जाएगी। होली 25 कूपन कोड यूज करना है। सारे कोर्सेज में आपको 25% ऑफ मिलेगा। उसके बाद 2 महीने बाद सेल आएगी, तो फटाक से अवेल करें क्योंकि बैचेस शुरू हैं। तो भैया देखो, H3N2 के केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के। भैया मुझे भी हुआ 110%, मेरे भाई को भी हुआ। हम सब घर पे ही हैं, मैं खुद सेल्फ क्वारंटीन हूं। अब मैं ठीक हो गया हूं। इसके सिम्टम्स क्या है कि आपको बुखार आएगा, उल्टी सी लगेगी, चक्कर आएगा, खांसी, काफी समय तक खांसी रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खांसी जो है आपको शायद 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल वायरस है। भैया इतने कल मुझे मैसेज आया कि सर क्या होगा, ये दोबारा कोविड आ रहा है। भैया दूसरा कोविड नहीं है, परेशान मत हो। तो यहां डॉक्टर्स बताते हैं, देखिए 2 डेथ्स होगी, इससे और पैनिक हो गया। अब बोल रहे कि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है या फिर दूसरा कोविड हो सकता है। तो धीरेन्द्र गुप्ता ये कहते हैं कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल फ्लू है। ये आमतौर पे फ्लू जनवरी से मार्च तक रहता है और उसके बाद मॉनसून के बाद खत्म हो जाता है। तो ये फ्लू नॉर्मल है। आप बीमार पड़ेंगे, इस समय पड़ते हैं, तो अभी तक क्यों नहीं पड़ रहे थे? अरे भैया लॉकडाउन था, लॉकडाउन था 2 साल तक, तो इसीलिए ये फ्लू का नामो निशान हमको नहीं दिखा। लेकिन अब तो लॉकडाउन हट गया है ना, तो अब फ्लू फैलेगा। लोग मिल रहे हैं, खुल गया है लॉकडाउन, आपस में बात कर रहे हैं, खांसने छींकने से ये फ्लू फैलता है। सिंपल सी बात है, पिग्स से हम में आया, ठीक है, और उसके बाद फिर हमने इसको फैलाना शुरू किया। नॉर्मल है, एकदम घबराने की कोई बात नहीं है। अगर बात करते हैं मौत हो सकती है इससे, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। सडन आउटब्रेक जो हुआ है H3N2 का, ठीक है, इसने पैनिक भले ही, लेकिन याद रखिएगा कि इससे डेथ नहीं हो सकती। ये एक नॉर्मल फ्लू है, फिर से बता रहा हूं। देखा आपने, नॉर्मल डेथ्स तक, देखिए डेथ्स कब होंगी, जब आपको कोमॉर्बिडिटीज है। जो इंसान जिसकी डेथ हो गई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत थे, वो भी 87 साल के थे और उनको भी हेल्थ इश्यूज थे। अगर आपको हेल्थ इश्यूज है, कोमॉर्बिडिटीज है दोस्तों, तो आपका इम्यून सिस्टम वैसे ही कमजोर है। कोई भी बीमारी आपके लिए जानलेवा हो सकती है, कोई भी फ्लू आपके लिए जानलेवा हो सकता है। यह अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को टारगेट करता है। अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को आपको बचाना है, इसीलिए बोल रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स ना लो। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप एंटीबायोटिक्स ना ले, क्योंकि वो आपके जुकाम को एकदम सिकोड़ देगा और जो कफ है वो बाकी जगहों पे जमा हो जाएगा, लंग्स पे जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से खांसी और लंबी हो जाएगी। दवाई बिना बात के ना लें, अपने आप ठीक हो जाएंगे। इससे मौत नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। ये नॉर्मल फ्लू है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। माइल्ड म्यूटेशन है, ठीक है, एंटीजेनिक ड्रिफ्ट है और माइल्ड म्यूटेशन है, इसीलिए भैया इसको H3N2 जब भी म्यूटेट होता है तो उसका नाम जो है वो बदल दिया जाता है। जेनेटिक स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। तो वही है कि अगर कोमॉर्बिडिटी है तभी चांसेस है डेथ के, वो भी चांसेस है। हालांकि अगर ज्यादा उम्र है, कोमॉर्बिडिटी है, काफी बीमारियां हैं, तो जो चांसेस काफी ज्यादा हाई है। देखिए वैक्सीन जो है H3N2, उसकी कभी इसके खिलाफ अभी कोई खास वैक्सीन आई नहीं। जैसे कोविड की वैक्सीन तो बढ़िया थी। अब वैसे तो आमतौर पे कोविड की वैक्सीन ही काम करेगी, लेकिन फिर भी अभी वैक्सीन लेस एफिकेसी है इसकी, और वैक्सीनेशन काफी ज्यादा लो रहा है H3N2 का। वैक्सीन कोई लेता भी नहीं है। सब सोचते कि भैया कौन वैक्सीन लगाने जाए। आपने वैक्सीन का नाम कोविड में ही सुना होगा। कोविड जब आया तब वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन लगाओ, जिससे पूरी दुनिया बच सकती है। इससे पहले आपने वैक्सीन का नाम इतना नहीं सुना होगा, ठीक है। तो इसकी इतनी कोई खास वैक्सीन है नहीं, और अगर है तो उसकी एफिकेसी लो है। लेकिन लोग यही सोचते हैं ना कि भैया ठीक हो जाएंगे तो काहे जाके वैक्सीन लगाएं। लेकिन फिर भी डर तो लग ही रहा है, क्योंकि यहां पे बोला जा रहा है कि दूसरा कोविड हो सकता है। अब अनुराग अग्रवाल बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, कोई मैसिव वेव नहीं होने वाली, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है। 5% केसेस खाली हॉस्पिटलाइज हो रही है, और वो भी जो पहले से ही बीमार है, इनको हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, या जिनको कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारी है, ठीक है ना, कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है। तो सीवीडी अगर है तब प्रॉब्लम है। तब तो वैसे भी आप अगर मान लीजिए कुछ भी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अटैक करेगा, वैसे भी आप हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। ऐसे ये नॉर्मल है, डरने की कोई बात नहीं है कि
बिल्कुल पैनिक मत करिए, क्योंकि कल मेरी मम्मी बोल रही थी कि बहुत डेंजरस है, बहुत जानलेवा है, तुम क्यों बाहर जा रहे हो। तो ऐसी डरने की बात नहीं है। ज्यादातर जो इन्फेक्टेड पीपल है वो आसानी से स्लो मतलब रिकवर हो जाएंगे। थोड़ा स्लो रहेगा, घबराइए नहीं, खांसी रहेगी, ठीक हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है जैसे अभी आपको मान लीजिए हुआ, ठीक है, दो तीन हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल रिकवर हो जाएंगे। और जैसा कि सारे वायरस के साथ होता है कि एक बार इसने आपको पकड़ लिया तो आप इम्यून हो गए, आपको नेचुरल इम्यूनिटी मिल गई, उसके बाद ये आपको H3N2 पकड़ेगा ही नहीं, सिंपल। हाँ, अब फिर म्यूटेट कर ले तब बात अलग है, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि ये नॉर्मल है। अब क्या करें इसमें? सबसे पहले जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वही आपको फॉलो करना। मास्क पहनिए, ज्यादा भीड़ भाड़ इलाकों में ना जाइए। अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार है तो वैसे भी आप कमरे में बंद हो जाइए, सैनिटाइजर लेके घूमिए, हाथ अपने धोइए, बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा डर है यहां पे, क्योंकि अभी 3038 लेबोरेटरी कंफर्म केसेस इसके आ चुके हैं। भैया मुझे तो लगता है 70-80% से केसेस कम से कम इतने होंगे जो अंडर रिपोर्टेड है, क्योंकि घर घर में खांसी है। अब कोई जा भी नहीं रहा है कि छोड़ो यार घर पे ही ठीक हो जाएंगे, क्या ही इतना ज्यादा, कोई ऐसा तो है नहीं, सीरियस बात है ना। अभी नॉन ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस है, ठीक है, और एसिम्प्टोमेटिक है, मिक्स में था और उसके बाद ह्यूमन्स में आया, जनवरी मार्च में होता है, लेकिन मानसून के बाद इसका हमको डिक्लाइन देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज है। अब आप ये देख सकते हैं कि जैसे इन्फ्लुएंजा ए, बी, सी, डी, H1N1, इन्फ्लुएंजा ए H3N2 इसी की फैमिली का ही है, और इन्फ्लुएंजा बी विक्टोरिया ये डिटेक्ट किए गए इंडिया में, सिंगापुर में भी डिटेक्ट किए गए हैं, और ये प्रीडोमिनेंट सब टाइप है। इस समय काफी ज्यादा इससे हो रहा है। अब आप देख सकते हैं क्या क्या सरकार ने बोला है कि काफी पेशेंट्स आ रहे हैं जिनमें खाली फीवर है और कफ सिम्टम्स है। 27% को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ब्रेथलेसनेस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को टारगेट करेगा। ठीक है, कफ ज्यादा होता है और रेप्लिकेशन होता है, जिसकी वजह से दिक्कतें रहती है। 16% छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, और 16% को निमोनिया है, 6% को सीजर्स है, 10% पेशेंट्स को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, और 7% आईसीयू में भर्ती हो रहे हैं। फिलहाल आप डरिए मत, ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इस डेटा से भी ना डरिए, ठीक है, ठीक हो जाएगा, है ना, नॉर्मल फ्लू है। लेकिन बस इतना याद रखें कि अगर आपको ये फ्लू हो रहा है तो घर पे ही रहें और डॉक्टर को जरूर दिखाएं, खुद सेल्फ मेडिकेशन ना लें। ठीक है, तो जब तक ठीक नहीं हो रहा है तब तक घर पे ही रहे। वर्क फ्रॉम होम वैसे भी चल रहा है। 2024 का बैच भैया देखो, आज लास्ट डे है सेल का, रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी, तो फटाक से कोर्सेज को अवेल करो। थैंक यू सो मच।